आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी ही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं अक्सर बात करती हूँ शनिदेव के बारे में, उनकी दशा के बारे में, महादशा के बारे में, साढ़े साथी के और बहुत सी चीज़ें जो शनिदेव से रिलेटेड है। किस तरह शनिदेव हमारे जीवन में आते हैं, किस तरह शनिदेव हमारे जीवन में हमें जीना सिखाते हैं, मुसीबतों से लड़ना सिखाते हैं, लोगों से डील करना सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि जीवन का असली महत्व क्या है, आपके जीवन में विनम्रता कितनी जरूरी है। ये हमें शनिदेव ही सिखाते हैं। जी हाँ, आपको कितना विनम्र रहना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे लोगों से डील करना है, अपने काम को किस तरह करवाना है और दूसरों के काम के प्रति कितना वफादार रहना है, ये हमें साक्षात शनिदेव ही सिखाते हैं। जरूरी है उनकी आपके जीवन में महादशा या तभी आप सीखेंगे। शनिदेव की साढ़े साती ढैया और शनिदेव के आपके कर्म स्थान पर बैठना, आपके लाभ स्थान पर बैठना और आपके ऐसे भाव में बैठना जहां बैठकर वो आपको अत्यंत लाभकारी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको जीवन में धन समृद्धि चाहिए तो आप वीनस के पास जाइए। अगर आपको जीवन में अच्छे लोग चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए तो आप बृहस्पति के पास जाइए। आपको जीवन में नाम शोहरत चाहिए तो आप राहु के पास जाइए। लेकिन अगर आपको जीवन में संपन्नता चाहिए, अथाह पैसा चाहिए, ऐसी वेल्थ चाहिए जो जन्मों तक आपके साथ रहे, जिससे आपकी पीढ़ियां भोगें, जिससे आपके घर के लोग यूटिलाइज करें, जिसके आप जो जो लेगेसी आप अपने बच्चों तक के लिए छोड़ जाए। मतलब जानते हैं ना, ऐसी लेगेसी जिसका उपयोग आपके बच्चे करें फ्यूचर में जाके, वो लेगेसी आपको शनिदेव ही देते हैं। तो आपको इतनी संपन्नता प्रोवाइड करते हैं, मतलब इतनी धन समृद्धि, आपको नाम और शौहरत और आपके ऐसी वेल्थ देते हैं जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक कामयाब रहे। जी हाँ, मैं शनिदेव की बात कर रही हूँ। हमारे शनिदेव, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा शनिदेव मतलब साढ़े साती, मतलब ढैया, मतलब बैड टाइम्स। जी, सर लोग शनिदेव को बैड टाइम ही मानते हैं, मतलब एक ऐसा टाइम जब आपके कर्मों का हिसाब होता है। तो आपके कर्म अच्छे होंगे तो ये शनिदेव आपके लिए बैड टाइम कैसे हुआ? ये तो गुड टाइम हुआ ना। ये तो आपको जीवन में सिखाने आया है, ये आपका हाथ पकड़ के आपकी नैया को पार लगाने आया है। शनिदेव जब आपकी कुंडली में अच्छे बैठे होते हैं ना, तो आपको कब राजा बना देते हैं आपको भी पता नहीं चलता। वो आपको ऐसी लेगेसी दे देते हैं जो आपसे सरकार ही क्या, राजा महाराजा, इवन हर व्यक्ति मैं कहूँगी, इवन आपका चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सब लोग आपका आदर करते, आपकी बात मानते। यानी अगर अच्छा हो और अच्छे घर में बैठा हो तो वो आपको राजगुरु बना सकता है। समझते हैं आप, राजगुरु। शनि अगर अच्छा हो और धन संपन्नता के घर में बैठा हो तो वो आपको अंबानीज बना देता है, अंबानी अडानी बना देता है। जी हाँ, ऐसे करते हैं शनिदेव। आपको क्या लगता है हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके पीछे किस ग्रह का हाथ है? देखिए, शुक्र बृहस्पति को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ लग्जरी चाहिए तो आपको शुक्र को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और आपको अगर गुरु का ज्ञान चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए तो बृहस्पति को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको सभी ग्रहों की कृपा चाहिए, सबसे कार्य सिद्धि चाहिए, ऐसा कर्म चाहिए जिसको आपको एक बार करने से आपका काम हो जाए, वो सिर्फ आपको शनिदेव देते हैं। वो प्रसिद्धि आपको शनिदेव देते हैं, वो लेगेसी आपको शनिदेव देते हैं। तो शनिदेव अक्सर काम कैसे करते हैं? देखो, शनिदेव का सिंपल सा नियम है कि आपके संपूर्ण जीवन के कर्म ही आपका फल है। जी हाँ, आप जैसे कर्म करते हैं शनिदेव वैसे फल देते हैं आपको। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे, मतलब कर्म तो हम बहुत अच्छे भी करते हैं लेकिन हम सरवाइव कर रहे हैं, और कई लोग कर्म बहुत बेकार करते हैं और मे भी अच्छे नहीं करते हैं। कुछ लोगों के कर्म हमें पसंद नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो सफलता की बुलंदियों पर छू रहे हैं। तो मैं आपको कर्मों का एक हिसाब बताना चाहूँगी। आपके जो कर्म है ना, वो सिर्फ इस जीवन के कर्म नहीं होते। आप अपने पिछले जीवन से भी कर्म लेकर आते हैं जिसे आपका प्रारब्ध कहा जाता है, मतलब आपका भाग्य कहा जाता है। आप ऐसे कौन से कर्म लेकर आए हैं, ऐसे कौन से कार्य करके आए हैं जिनका फल आपको इस जीवन में मिलने वाला है। जी हाँ, और कई बार ऐसा होता है कोई इंसान बहुत अच्छे कर्म करके आता है, उसका पिछला जन्म इतना अच्छा होता है कि उसे इस जन्म में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक थोड़े से कर्म से उसे सफलता मिल जाती है। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो दिन रात कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको इजली सफलता नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती जीवन में। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कर्मों का ही नियम है। उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे, मे बी उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उसे अभी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, मतलब बहुत सी रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो
लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करता है, देखो मैंने क्या कहा है कि शनिदेव का जो फल देने का सिद्धांत है ना, वो पूरा का पूरा कर्मों पर ही बेस्ड है। कि अगर वो पिछले जन्म के उसके माना कर्म बुरे रहे, लेकिन इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म करता है, जब उसके प्रारब्ध के कर्मा समाप्त होंगे, इसके मतलब बैड कर्मा जब उसके समाप्त होंगे, तो उसके क्रियामान कर्मों का फल मिलना शुरू होगा। देखिए फिर वो व्यक्ति कैसे रंक से राजा बनता है। जी हाँ, आपने बहुत से लोग राजा से रंक बनते हुए भी देखे होंगे, ये भी शनि की वजह से ही होता है। बहुत से ऐसे लोग जिनके प्रारब्ध कर्म अच्छे थे, उन्हें फैमिली के थ्रू बहुत सी अच्छी चीजें मिल गई, प्रोस्पैरिटी मिल गई, लक्ष्मी मिल गई, धन समृद्धि मिल गई, लेकिन जब उनके प्रारब्ध के कर्म समाप्त हुए, उसके बाद उनके क्रियामान कर्म शुरू हुए। और अगर उन्होंने इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इस बर्थ में अच्छे कर्म नहीं किए, तो आप मानिए उनसे वो धन संपन्नता छीन ली जाती है। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा हुआ, वो अर्श से फर्श पे आ गए। अब उसके लिए अब मेरे को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अंबानी ब्रदर्स को ही ले लीजिए। एक भाई है, दोनों को बंटवारे में बराबर मिला है, लेकिन एक भाई के हालात आप देखिए और दूसरे भाई के हालात आप देखिए। ये क्या है? कहीं ना कहीं आपके पास आपके कर्म ही है। ऐसा नहीं है कि उनके जो दूसरे ब्रदर हैं जो संपन्न नहीं है उतने जितने उनके बड़े भाई साहब हैं, ऐसा नहीं है वो किसी हाई पेड एस्ट्रोलॉजर को हायर नहीं कर सकते, वो वैदिक पूजा पाठ नहीं करा सकते, वो किसी तरह का मंत्र जाप नहीं करा सकते, वो इतना बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बात कहाँ अटक जाती है? बात अटक जाती है आपके कर्मों पर। आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आप इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। धन संपन्नता होते हुए भी, मतलब आपको पैतृक संपत्ति अवश्य मिली, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाए, ये आपके कर्म ही है। वो क्रियामान कर्म है या प्रारब्ध कर्म है, ये तो आपको पता होगा। जो हम करंट में करते हैं वो हमारे क्रियामान कर्म होते हैं, और उनको अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोगों को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, लेकिन आप उनसे पूछिए क्या वो खुद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? जिस तरह की सलाह मशवरा वो आपको दे रहे हैं, क्या उनके कर्म अच्छे हैं? क्या वो उन चीज़ों की वैल्यू कर रहे हैं जिन चीज़ों की वैल्यू के बारे में वो आपको सिखा रहे हैं? आजकल डिजिटल ज़माना है ना, हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको किसी चीज़ के बारे में सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, आप ऑनलाइन जाके चेक कर लेते। शनिदेव के लिए कर्मों का अच्छा होना इसीलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव की दशा महादशा में आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं आपके कर्मों के अकॉर्डिंग मिलते हैं। वो आपके वो कर्म इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, ये मैटर नहीं करता। शनिदेव कार्मिक ग्रह हैं, वो आपके कर्मों के हिसाब से चलते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत कुछ दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं, शनिदेव आपके इंटरनल को जानते हैं। वो आपके मानसिक पाप तक को जानते हैं। आप मन में कौन से पाप कर रहे हैं, आप किससे क्या छिपा रहे हैं, कहाँ से चालाकियां कर रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हमने तो पाप किया ही नहीं, फिर शनिदेव हमें ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? हमने इतना डिफिकल्ट तो कुछ किया ही नहीं, किसी के जीवन में इतनी तो इस तरह की बाधा नहीं बने, किसी को परेशान नहीं किया, फिर भी क्यों? मैं आपको बता दूं, सिर्फ बाधा बनने से, परेशान करने से, किसी के प्रति गलत विचार रखना, उसके प्रति गलत भावनाएं रखना, ये भी एक पाप है। आप कुछ लोग ऐसा तो ना दिखावा बहुत करते हैं कि हाँ मैं दूसरों को ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, मैं आपकी इस तरह से सहायता कर सकता हूँ, मैं आपको इस तरह का ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप इंटरनली वैसे हैं? क्या वो चीज़ें आप इंटरनली फील करते हैं? आप बहुत सी ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं, बहुत कुछ लोगों को बता रहे हैं, क्या आप फॉलो कर रहे हैं? क्या आप उन चीज़ों को मान रहे हैं? आप नॉर्मली लोगों को प्रेरित कर रहे हैं या उनमें उत्साह भर रहे हैं, लेकिन क्या वो उत्साह आपके पास है? पता चले आप यहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, खुद दिन भर सोते हैं। शनिदेव का मतलब है आप जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं ना, उनको लेकर नियमबद्ध हो जाना मत। शनिदेव एक वृद्ध ग्रह है, मतलब एक बूढ़े ग्रह है। इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 2.5 साल में एक परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें रूट से जोड़ते हैं, हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारे संस्कारों से हमें जोड़ते हैं, हमारे इतिहास से हमें जोड़ते हैं। और वहीं आप यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ सलाह दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते। आपको भी तो कर्म करना पड़ेगा ना, आपको भी तो शनिदेव को समझना पड़ेगा ना, उनकी रूल रेगुलेशन, उनकी ठैया 7.5 दशा महादशा की
कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा, किस तरीके से काम कर, उसके लिए आपके कर्मों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सारी सारी बात आकर कर्म पर ही रुक जाती है। तो कर्म प्रधान ग्रह अगर कोई है तो वो शनिदेव है। आप उनके अकॉर्डिंग कार्य कीजिए, उनकी प्रकृति को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रगति मिलेगी। मतलब आप जब प्रकृति को समझेंगे, शनिदेव को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके से काम करते हैं, आपके बर्थ चार्ट में कौन से घर में बैठे हैं शनिदेव, जिसके अकॉर्डिंग आपका जीवन चलेगा। क्या आपके धन भाव में बैठे हैं शनिदेव, बहुत मैटर करता है। आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग ही शनिदेव आपको अपने फल देते हैं। तो मैं अंत में इतना कहना चाहूँगी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कमेंट करके बताइएगा कि शनिदेव के बारे में और कौन सी जानकारी आप जानना चाहते हैं। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी आपके कौन से घर में शनिदेव हैं, किस घर में शनिदेव बैठने से क्या होता है। अगर इन्हीं सब बातों से जुड़े रहने के लिए और शनिदेव से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय शनिदेव।